बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसी रिकार्डर जनू पंजाब कल्चर टीवी करने रोमियो जल अज हाजिर है। असी हमेशा प्रोग्राम लैके आते हैं, लेकिन साडा सरफरस जोड़ा होंगे ना मौजू वो PTC के पेंशना, PTC के केसा के, PTC के पे स्केल, कारपोरेशन, इन्होंने सारे मुतलिक असी ज़्यादा पेश करने प्रोग्राम। तो मैनू अहमद राई साहब का एक शेर याद आ गया, राणा साहब, जदों तेरी दुनिया तो प्यार मुक जाएगा, दस वेर दुनिया ते की रह जाएगा। जदों कोई प्यार दियाँ कसमां ना खाएगा, और 10 वेर दुनिया ते की रह जाएगा। उसकी वजह से राणा साहब नाल प्यार करने, राणा साहब साडे नाल प्यार करते हैं, तो राणा साहब पेंशनां नाल प्यार करते हैं, और असी भी पेंशनां नाल बहुत प्यार करते हैं। अज तक मीडिया से कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं पेश हो रहा जो उन्होंने उम्मीद दवांदा है, जो उन्होंने एक नवी राह ते लैके जाता है, खुशी दवांदा है कि यार राणा साहब कोई कोशिश तो कर रहे हैं ना उन्होंने वास्ते। 15 साल हो गए ना राणा साहब के केस लड़ते हुए हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इन्होंने बैनीफिट मिल जाए। हम असीं राणा साहब को अज पूछांगे कि PTC के जो पे स्केल ने वो बारे कोर्टा ने की फैसला किया है, ਉਹਦੀ की गलबात है। एक दूसरी गल है, इस प्रोग्राम को रेड़िया करो, जिदा रेड़ोगे ना उन्ने तक जोड़े बेचारे पेंशनर जोड़े नहीं प्रोग्राम्स वो भी तुहाडे प्रोग्राम को सुनन, ताकि उन्होंने भी उम्मीद की किरण राणा साहब नजर आए। असीं टाइम नहीं जाया करांगे। राणा साहब को अज 9 मुहर्रम के टाइम लिया, उन्होंने घर के आए हैं ताकि तुहाडे तक उम्मीद लैके आइए। बहुत शुक्रिया तारक रोमियो साहब, और मैं अपने सामीन जो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूँ। देखें, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत अहम है। लाहौर हाई कोर्ट से डिवीज़न बेंच का फ़ैसला आया है, और उस पे बड़ी जो है ना वो कह लें कि बहुत सारों ने इतनी तनकीद की है, कोई अपनी निगाह से पढ़ रहा है। मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा प्रोग्राम लेट किया, एक तो कुछ मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, मैं इस्लामाबाद चला गया था, इस्लामाबाद से वापस आया हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा वक्त मिला। आज मैंने इनसे कहा कि तारक साहब बेशक 9 मुहर्रम में आप आ जाएं ताकि इस मसले को हल कर लें। तो ये थोड़ा सा लेट होने की वजह से ना इसमें जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की ना कंट्रोवर्सीज जो है ना वो पैदा कर दी गई हैं। अब जिनको बेचारों को नहीं पता है ना वो पता नहीं किस तरीके से देखते हैं, तो हमारा तो अंदाज़ देखने का और है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस मामले में सही तरीके से एंट्री हुई है ना, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह केस जो है ना कोई लूज़ नहीं कर रहे। तमाम के तमाम केस जो है ना वो जो पहले वर्करों के ख़िलाफ़ हो गए हुए थे ना उनको रिवर्स करवा रहे हैं, दोबारा जो है ना उनको बहाल करवा के जो है ना पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह ये जजमेंट है। बुनियादी तौर पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो जजमेंट है ना इसमें कैटेगरीज थी। नंबर 1 इसमें TNT एम्प्लॉइज़ थे जिनके पे स्केल का डिसाइड होना था। नंबर 2 इसमें कारपोरेशन एम्प्लॉइज़ थे जिनके पे स्केल का डिसाइड होना था। और नंबर 3 इसमें जो है ना वो नॉर्मल जो रिटायर हुए हैं पेंशनर हैं, वो चाहे PTC कारपोरेशन के हैं में भर्ती हुए, चाहे वो जो है ना TNT में भर्ती हुए, वो जो रिटायर हुए हैं ना उनकी रिटायरमेंट की पेंशन का था। और चौथा जो है ना इसमें इशू था VSS वालों का था कि VSS वाले जो है ना उनको भी जो है ना वो पेंशन एज पर फेडरल गवर्नमेंट मिलनी है। ये 4 इसमें ना कैटेगरी थी बेसिकली ना जो डिसाइड होना थी। तो ये जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास पहले केस लगा था अपना सिंगल बेंच में, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था बेसिकली कि जो TNT वाले हैं वो मुकम्मल तौर पे तमाम जो पे एंड पेंशन जो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक हैं उसके मुताबिक जो है ना वो एंटाइटल हैं, और जो कारपोरेशन वाले हैं वो भी एंटाइटल हैं, उनका भी बिल्कुल वही राइट बनता है लॉ के मुताबिक ना, लेकिन उनकी ना रिट मेंटेनेबल नहीं है। तो इसलिए ना वो हाई कोर्ट में रिट नहीं कर सकते, वो जो है ना अपनी रेमेडी जो है ना कहीं और जाके तलाश करें, जहाँ पे उनका फोरम है ना जहाँ पे वो केस कर सकते हैं वहाँ पे करें, लेकिन राइट उनका बनता है। अब जो TNT वाले थे उनकी अपीलें की थी PTCL ने कि उनके खिलाफ हुआ था कि पूरा जो है ना हर चीज़ तमाम आपने जो है ना बेनिफिट TNT वालों को देने हैं। अब जो कॉरपोरेशन वाले थे उनकी बैन थी ना। अब मसलन PTCL जो है ना वो कहती थी कि उनका राइट जो है ना वो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, जबकि राइट भी नहीं बनता। और हम ये कहते थे कि जनाब राइट तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कारपोरेशन एम्प्लॉइज का, सिर्फ उनका मसला रहता है रिट पिटिशन का, कि वो कहते हैं कि रिट पिटिशन नहीं मेंटेनेबल है। जब उनके राइट मेंटेनेबल कर दिए जिस कोर्ट ने, वो कोर्ट जो है ना ये कैसे कह सकती है कि उनकी जो रिट पिटिशन है ना वो मेंटेनेबल नहीं है।
क्योंकि जो उनके राइट्स हैं ना ये अपना कारपोरेशन एम्प्लॉइज़ के, वो सेक्शन 35-36 में जो है ना वो प्रोटेक्टेड हैं, और 35-36 की जो वायलेशन है ना वो रिट मेंटेनेबल है। ये लार्जर बेंच ने जो है ना किया हुआ, इसी वजह से ना इसकी अपीलें जो है ना वो कारपोरेशन एम्प्लॉइज़ की वर्करों ने भी की थी, और पीटीसीएल ने भी जो है ना कारपोरेशन एम्प्लॉय के खिलाफ की थी कि इनका राइट भी डिक्लेयर कर दिया, वो भी नहीं बनता। ये असल में ना एक इशू था। और तीसरा इशू जो इसमें चलता आ रहा था ना वो था कि 2016 में ना ये रिट पिटीशन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में हुई थी। ये तालब नकवी के नाम से एक केस था, बल्कि दो तीन केस थे ये। तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी जो अपना पेंशन है वो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक इंक्रीज करें, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना फैसला कर दिया है। तो तीसरा इशू ये था। तो उनका फोकस जो है ना पूरा प्रेयर जो है ना उसमें ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसके मुताबिक, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वीएसएस वालों का फैसला उस वक्त हो गया हुआ था जब इन्होंने किया है। अब जो प्रेयर है ना वो बड़ी अहम होती है, सबसे अहम लॉ के अंदर। तो उन्होंने प्रेयर ही बेसिकली ना ये की हुई थी। अब ये असल में यहाँ पे ना हमने ना आर्गूमेंट करने थे इंट्रा कोर्ट अपील में इस बेंच के सामने, जो डिवीज़न बेंच था जो ये फैसला आया। मैंने आपको तफसील इसलिए बता दी है ताकि ज़रा समझने में आपको आसानी हो जाए। जो वकील समझा नहीं सकता ना बस, तो फिर वो वकील किस चीज़ का है ना। वकील को तो यही है कि वो पूरी बारीकी से समझे, खुद अंडरस्टैंड करे और फिर वो पूरा जो है ना वो समझाए। तो इस तरह हमारी भी अपीलें थी कारपोरेशन के लिए, कारपोरेशन के खिलाफ जो है ना एम्प्लॉइज़ के खिलाफ, पीटीसीएल की भी थी, और टीएनटी के खिलाफ जो एम्प्लॉइज हैं टीएनटी के उनके खिलाफ जो है ना पीटीसीएल की अपीलें थी। और जो सिंगल जज साहब थे वो साजिद मोहम्मद सेठी साहब, उन्होंने वीएसएस का जो है ना वो मिसअंडरस्टैंड करते हुए जो है ना ये कह दिया था कि इनकी जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं बनती है। तो दो जजमेंटों को उन्होंने हवाला दिया। तो उस वक्त जो लायर थे ना तो वो वीएसएस के इशू को समझ ही नहीं सके थे। ये वीएसएस के इशू को पहली दफ़ा समझा ही हमने है, और फिर हमने जब समझा है ना फिर इनको निकाला भी है। फिर आपके सामने पेशावर हाई कोर्ट से हमने केस जीता है, उसकी जजमेंट भी आ गई हुई है। कहेंगे तो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा। उसमें तो मौजूद जज साहिबान ने ये लिख दिया है, पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है ये वीएसएस पेंशनर के हक में, कि जितने भी अपना केस जो है ना वो अब तक हुए थे वीएसएस के बारे में, उन तमाम का जो खर्चा है ना वो पीटीसीएल और पीटीटी जो है ना वो पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने नाजायज केस किया था। तो उनके तो खर्चे भी उनके जो है ना वो डाल दिए हुए हैं कोर्ट ने ना। वो खर्चे जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मिलने हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है वो भी हमने जीता है, पेशावर वाला भी हमने जीता है। अब यहाँ भी मामला कोर्ट में तो हम बिल्कुल जो है ना केस जीत के आए थे ना। और मैं तमीज़ बांधने कोर्ट पे आर्डर पे जाने से पहले जो है ना मैं ये बता दूँ कि वहाँ पे मोहतरम हाफिज तारक नसीम साहब जो बड़े सीनियर लायर हैं, रिटायर्ड जज भी हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो जब हमने आर्गूमेंट किए तो हमारे आर्गूमेंट के बाद जो है ना हमारे चैम्बर ने जो आर्गूमेंट किए, हमारे आर्गूमेंट के बाद जो है ना जब जज साहब ने उनसे पूछा कि हाफिज साहब आपका भी वकालतनामा है, आपने भी एक केस में आर्गूमेंट करना है, तो उन्होंने कहा भाई बात यह है वीएसएस का मामला जिस हद तक क्लियर कर दिया गया है ना, जिस हद तक ये बयान हो गया है ना, अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब मैं कोर्ट में कोई बात करूं भी तो कोई वो ऐसे जो है ना टाइम जाया करने वाली बात है। यानी कि वो भी कन्विंस हो गए थे, और वहाँ पे तमाम के तमाम जो है ना जो सामाईन थे, जो वहाँ पे वकला थे, वो तमाम हो गए थे। और हमें ये था कि ये 100% जो जजमेंट है ना वो बिल्कुल तमाम के लिए, तमाम कैटेगरीज के लिए क्लियर आएगी बिल्कुल ना, हमें ये उम्मीद थी। लेकिन उसमें बेसिकली अगर हम जजमेंट को पढ़ के देखते हैं तो जजमेंट क्लियर है। अब भी थोड़े से अभाम आए हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, वो मैं आपको थोड़ी सी ना इसमें बता दूंगा। अब देखें आईसीए का जब हमने ये केस जो है ना आर्गूमेंट करने थे तो सबसे पहले हमने पिछली बैकग्राउंड को माइंड में रखना था कि अब से पहले जो है ना क्या डिसीजन आ चुके हैं, उनका जो उन्होंने पीटीसीएल ने क्या स्टांस लेना है, जो पीटीसीएल ने स्टांस लेना है उसका हम पहले ही अपने उसमें ना जवाब का जो है ना वो दे दें, कोर्ट को समझा दें पहले ही, ताकि जो है ना ये उन सवालों को रेज ना कर सके ना। ये असल में ना वकालत होती है। वकालत इतनी आसान नहीं होती है कि ये हर कोई जो है ना वो कहते हैं जी मैं यूं कर दूं, मैं फलाना कर दूं। बहरहाल हर किसी का अपना एक होता है। तो हमें ये अंदाज़ा था कि जो अब तक खिलाफ हमारे आया है डिसीजन आए हैं, हम उनकी पहले ही एलेबोरेट करते हैं। अदालत को पता होना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं और इससे पहले क्या डिसाइड हो चुका हुआ है ना। तो हमने इसमें डिसाइड अपना आर्गूमेंट करने से पहले 2 जजमेंट ऐसी थी। एक जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2021 में आई थी,
तो उसमें ये कहा था कि कुछ इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ वर्कमैन हैं, कुछ सिविल सर्वेंट हैं। तो जो वर्कमैन है ना, जो नॉन मैनेजमेंट कैडर है ना, जो यूनियन वगैरह करते हैं या उसमें शामिल होते हैं ना, तो उनके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, बल्कि उनका फोरम भी जो है ना हाई कोर्ट नहीं है, उनका फोरम भी जो है ना वो NIRC है, वो NIRC में जाए। ये एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में अपना इसकी हमने अपील की हम, क्योंकि बिल्कुल ना 2 दिन पहले जब मुझे पता चला कि ये सारा काम खराब होने वाला है, तो मैंने ज़बरदस्ती भाग के जो है ना वो वकालतनामा जमा कराया। वकालतनामा जमा करा के मुझे पता था वहाँ पे जो वकला है ना वो असल में ना PTCL के मामले को इतनी डीपली समझते नहीं है, तो इसमें सारे वकील ही फंस जाते हैं। और जबकि जो PTCL के वकील है ना, वो क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय भी हैं अपना PTCL जो है ना वो बड़ा अपना उनके पास बड़े बड़े ऑफिसर हैं, तो वो अपने वकला को पूरा तैयार करके भेजते हैं। इस वजह से जो है ना वकला फंस जाते हैं। तो 2 दिन पहले मैंने ना इसमें वकालतनामा जमा कराया। 3 दिन पहले हमने आर्गूमेंट की, हमने समझाया, लेकिन हमारे आर्गूमेंट जो है ना वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं डिटेल में जाना चाहता, कि उनको कंसिडर नहीं किया गया। किसी वजह से वो कंसिडर करने से रह गए। वो कहते हैं जी उन्होंने देखा कि ये तो 2 दिन पहले वकील आए हैं, इनका क्या कंसिडर करना है। जो पहले से वकील चले आ रहे थे ना, उनके आर्गूमेंट तो पढ़े, तो उनके आर्गूमेंट पढ़ के जो है ना अल्टीमेटली वो फैसला जो है ना वो वर्करों के खिलाफ आ गया। तो फिर हमने जो है बेशक हमने 2 दिन पहले किया था, तो हमने उसमें ना रिव्यू भी 2 फाइल कर दिए। एक TNT वालों का जो पेंशनर थे, एक पे स्केल वालों का हमने एक रिव्यू फाइल कर दिया जो कारपोरेशन का एम्प्लॉय था। तो रिव्यू जो होता है ना, देखो रिव्यू को एक्सेप्ट कराना बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत ही मुश्किल। ये आप, मैं ऐसा लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, लेकिन रिव्यू जो है ना वो जज साहब के पास जाए तो वो कहते हैं आप मेरे से झगड़ा करने आए हैं ना, इसका मतलब ये है। तो हमने जो है ना रिव्यू फाइल किए 2, और रिव्यू के बाद जो है ना जब बेंच ने देखा कि हाँ रिव्यू इनका ठीक है, हमने इनके जो आर्गूमेंट थे उनको हम कंसिडर करते, तो फिर ये जजमेंट इस तरह आ नहीं सकती थी। तो मैंने तो पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ कि जो एक BPS एम्प्लॉई है ना, BPS पोस्ट होल्ड करता है, ये BPS पोस्ट जो है ना ये सिविल सर्वेंट की पोस्ट है, और इस सिविल सर्वेंट की जो पोस्ट है ना, इसी के आगे रूल्स वगैरह होंगे, सब कुछ जो है ना। असल चीज पोस्ट होती है जिसके अगेंस्ट आप बंदा भर्ती होता है। रूल शूल ये वो जो बाकी चीजें होती है ना, पे वगैरह बाद में आती हैं, लेकिन BPS की जो पे होती है ना और पेंशन जो होती है ना, वो जब अपॉइंटमेंट लेटर निकलता है तो उसके अंदर ही लिख दी जाती है कि BPS 11, BPS 4, BPS 7, BPS 8, और ब्रैकेट के अंदर ना वो अमाउंट रकम भी लिख दी जाती है कि इतनी बेसिक पे होगी, इतनी इंक्रीमेंट होगी, इतनी, तो यानी कि इस हद तक ये स्टैट्यूटरी है बेसिकली ना। तो वो रिव्यू था, उस पर हमारे पर बड़ा प्रेशर था बाद में कुछ दोस्तों का, उस रिव्यू को वापस ले लें, आपने रिव्यू भी किया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट भी आपने कर दिया फलाना। अब भाई हमने रिव्यू किया है ना, हमने डिफेंड करना है ना, हम अपने एम्प्लॉय के लिए खड़े हैं, क्यों हम प्रेशर डाल रहे हैं? उसी रिव्यू की वजह से तो अपना सारा जो है ना स्टांस खड़ा हुआ है, वरना तो अब तक जितनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन कोई 150 अपीलें हैं, वो सारी खारिज हो जाती हैं अगर वो रिव्यू ना होता। रिव्यू को कोर्ट जो है ना वो खारिज नहीं कर पा रही, हमारे बंदे हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, बस जी रिव्यू ले वापस लेने हैं। अब बेचारे नाड़ी हैं, क्या मैं समझाऊं उनको, जिनको नहीं पता है वो भी हमें कहते हैं कि जनाब वापस ले लें। हमने कहा था हम नहीं वापस लेते हैं भाई, हम डिसाइड कराएंगे या हमारा एग्रीमेंट डिसाइड होगा। अब खैर वो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना उसका डिसीजन होने वाला है, वो 1 आध हफ्ते में डिसीजन उसका जो है ना इंशाल्लाह आ जाएगा। हम पिछले दिनों अपना लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक केस में अपील हुए थे, तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो है या फिरदी साहब, उन्होंने हमें कहा था कि इस फैसले को, केस को ना आप थोड़ा सा पेंडिंग करवा लें, हमने आपका फैसला जो है ना पहले ही लिख लिया है, सारा मुकम्मल है, वो हम किसी भी दिन जो है ना अनाउंस कर देंगे, तो इतना आप इंतजार कर लें। अब जाहिर है फिर हमें तो ऑन करना होता है ना, हमने कहा ठीक है जो है ना हम सर इंतजार कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो फैसला जो है ना किसी भी दिन आने वाला है। एक बात तो ये हो गई, थोड़ी सी तमीज़ ये बतानी पड़ती है कि थोड़ा सा दोस्तों को ना डिटेल का ना पता चल जाए ना। अब ये जो इशू है, तो ये भी इशू ऐसे था कि 2021 में PTCL ने ये अपना लिखवा दिया था। एक दफ़ा पहले भी ऐसे चांस हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो चंद दिनों में इसका फैसला कर देगा, 21 की बात है। तो PTCL ने लिखवा दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही फैसला जो है ना हम अपना यहाँ पे होगा, तो हम आर्गू नहीं करेंगे, आप जो है ना इंतजार कर लें। तो 2021 से लेकर अब ये 2025 तक जो है ना हम इंतजार करते रहे। अब आके ना वो फैसला क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, ऊपर से जो है ना जो
ऑनरेबल बेंच है ना, वो कह रहा था नहीं जनाब वो छोड़ें आप सुप्रीम कोर्ट को, हमने बेशक लिखा हुआ है लेकिन आप आर्गूमेंट करें ना। हमने कहा ठीक है जी हम आर्गूमेंट कर लेते हैं, हमें तो कोई नहीं। तो एक तो ये जजमेंट जो मैं बता रहा हूँ ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली है ना, इसका हमने जवाब देना था कि ये दोबारा कंपनी उसी स्टांस को लेगी। तो अब उनके सामने जो है ना वो कोई कमजोर लायर नहीं खड़े हैं, वो पीटीसीएल की ईची बीची जो है ना वो छोटी छोटी चीजें भी जानते हैं, वो खड़े हैं। तो एक तो हमने इसका जवाब देना था। एक और अपना फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, वो पेशावर हाई कोर्ट से जो है ना हुआ, तो उसमें ये इशू वहाँ पे रेज किया गया कि 1991 से पहले इमीडिएटली बिफोर जो टर्म एंड कंडीशन थी एम्प्लॉयज की, यानी कि 1991 से पहले जो टीएनटी के एम्प्लॉय थे ना उनकी भी प्रोटेक्शन 91 से पहले तक की थी, और 91 के बाद उनको भी प्रोटेक्शन नहीं है, ना पे की ना पेंशन की। ये फैसला जो है ना, और ये फैसला जिन्होंने लिया है ना, जो बड़ी बढ़ के मार रहे हैं ना, जिन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी अपना आवाजें बुलंद की हैं, बड़ा कुछ किया है, तो ये टीएनटी को भी हार रहे थे। कारपोरेशन तो दूर की बात है ना, वो मैं नहीं नाम लेता, मेरी याद नहीं है, मैं जजमेंट पे अपना फोकस करना चाहता हूँ, मैं नहीं किसी का नाम लेता, लेकिन कम से कम जो है ना लिहाज रखना चाहिए एक दूसरे का, और देखना चाहिए कि मेरी अपनी जाती क्या हैसियत है, क्यों अपना झूठ बोलते हो, क्यों वर्गलाते हो लोगों को। फिर उस वो जो आया ना वहां पे ये फैसला हो गया कि किसी टीएनटी एम्प्लॉय का भी किसी कारपोरेशन एम्प्लॉय का कोई पे स्केल और कोई पेंशन जो है प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि जो है ना जो 91 से पहले जो प्रोटेक्शन थी वहीं तक अवेलेबल थी। उसके बाद जो कारपोरेशन ने कोई भी पे स्केल या कोई भी चीज दी है, वो कम दी है ज्यादा दी है, जो भी दी है उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जब दिल चाहे वो रोक ले, जब चाहे वो सारी रोक ले। तो 1 रुपया भी ना देना उनके पास, उनका अख्तियार है ना, वो 10 रुपए कर दे, 600 कर दे, 500 कर दे, 1000 कर दे। ये फैसला था। इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट में फिर अपना मोहतरम लतीफ खोसा साहब की मार्फत जो है ना वो चैलेंज किया गया। और आपको पता होगा कि उसमें जो है ना किसी से 2000 लिए, किसी से 4000 लिए, किसी से कुछ लिया, कोई कहता है 40 लाख इकट्ठे हुए, कोई कहते हैं 50 लाख इकट्ठे हुए। मैंने मोहतरम लतीफ खोसा साहब से पूछा आपको कितने पैसे मिले हैं इस केस में, तो उन्होंने कहा भी मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। ये जो केसेस हैं मुझे तो उन्होंने कहा ये पी पार्टी के बंदे हैं तो बस इनका जो है ना वो फ्री कर दें। तो फ्री में तो भाई फिर इसी तरह होता है। वैसे भी मेरे मोहतरम दोस्त हैं लतीफ खोसा साहब, लेकिन क्योंकि वो क्रिमिनल केस करते हैं तो उनको सिविल मैटर का पता ही नहीं है, इसी वजह से जो है ना वो ये फैसला जो है ना वो पेशावर हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ आया। फिर इसको इन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में वही जो उनका फैसला था ना वो बार बार ऊपर लग जाता था। हम सुप्रीम कोर्ट में बड़े परेशान थे कि वही अपना मोहतरम जो हमारे बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो कहते थे पहले इससे निकले ना। अब उससे निकालने के लिए उन्होंने आर्गूमेंट करने थे, हमारी तो बारी नहीं आ रही थी। हमें तो गुस्सा आ रहा था बार बार कि किसी तरीके से हमारी बारी आए तो हम करें ना, अपना बताएं कि नहीं जनाब ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जिनके खिलाफ फैसला आया था उनको इतनी भी नहीं पता था कि जनाब इसका आर्गूमेंट क्या है। मैंने तो अपना हमारे रोस्ट्रम पे खड़े होकर जो है ना जाके वो डॉक्यूमेंट दिए कि राजा रियाज वाली जो जजमेंट है ना उसको आप पढ़ दें, कम अज कम ये तो बता दें कि जनाब अली उसकी जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो अपना फेडरल गवर्नमेंट टीएनटी एम्प्लॉयज के लिए कभी भी कोई पे अनाउंस करेगी ना अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो वो जो है ना वो टीएनटी के एम्प्लॉय तमाम पे लागू होगी। और जो कोई पेंशन करेगी तो उसमें दोनों का है, पे एंड पेंशन का। मैंने बताया अभी, फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ा। अल्टीमेटली वो फैसला हमारे खिलाफ रिजर्व हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला बैठा है ऊपर, कुदरत बैठी है। उन्होंने जो है ना वो फैसला रिजर्व था, बाद में वो किसी वजह से रीओपन होकर जो है ना फिर दोबारा हुए, तो फिर हमारा जो है ना केस ऊपर आ गया। अब जब हमारा केस ऊपर आया तो हमारे जब उन्होंने आर्गूमेंट पढ़े कोर्ट ने, तो फिर कोर्ट ने कहा ओहो हम तो मिसअंडरस्टैंड थे, हम तो गलत समझ रहे थे। उन्होंने फिर जो है ना वो स्टेट पे आ गया ना, वो पीटीसीएल को ही वो अपना जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो जज साहिबान जो है ना उनको ही पड़ गए पीटीसीएल के, आपने हमें मिसगाइड किया अब तक ना, अब गलत कहते रहे हैं, आप इसका जवाब दें, अब यूं करें। तो मेरे वो दोस्त हैं, साथी भी हैं, और मेरे जो है ना बड़े इमोशन हैं, सलमान अकम राजा साहब बड़े लर्न लायर हैं, कमाल है उनकी ना, अपना उनको मैं दाद देता हूँ। उन्होंने जो है ना जब ये केस का होना था एक दिन पहले मुझे अपने चैम्बर बुलाया, हम इस्लामाबाद में बैठे, रात को 9 से लेकर और तकरीबन 1 बजे तक ना 4 घंटे मेरे और उनके अलावा कमरे में कोई नहीं था। और उनकी मैं मेहनत को जो है ना वो सलूट करता हूँ। मैंने उनसे प्रैक्टिस की, इतनी चीज़ें सीखी हैं। मेरा जो लॉ की सारी ग्रिप है ना, मैंने ये जेल में जब मैं था ना तो उस वक्त इसी वजह से मैं जेल में गया था ना, तो उस वक्त मैंने अपने आप से अहद किया था कि मैं बाहर निकल के जो है ना इंशाल्लाह ताला ना वर्करों को डूबने नहीं दूंगा। कम से कम मैं अपना जो मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है उसका रिवेंज जो है ना मैं इस शक्ल में लूंगा। तो उसके बाद जो है ना निकलते ही मेरा जो है ना सलमान अकम राजा साहब से अच्छी अंडरस्टैंडिंग
थी पहले भी और ज़्यादा हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ऐद कर लिया कि जहाँ भी तुम्हें मुश्किल आएगी ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। तो उन्होंने हमेशा जो है ना वो मेरे साथ खड़ा होकर साथ दिया है। तो उस दिन रात को जो है ना वो 1 बजे तक हम तैयारी करते रहे। तो जब अगले दिन उन्होंने कोर्ट में, वो राजा साहब बिल्कुल तैयार थे, 4 घंटे हमने पूरा जो है उनका तो इशारा करना उनको बड़ा होता है। और मुझे जो है ना जो सीखना उनसे मिलता है ना, कमाल की यार अपना अंडरस्टैंडिंग है उनकी। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है, एक दफ़ा पता लग जाता है कि बंदा जो है ना कहाँ पे। तो हमारा जो चैम्बर है ना उसमें हमें हाफिज तारक नसीम साहब की भी अपना शफात जो है ना हासिल रहती हैं। और सलमान अकरम राजा साहब तो भगाए भगाए हमारे साथ जो है ना वकालतनामा दे के पेश भी होते हैं। जब कोई मुझे मुश्किल पेश आती है तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे टाइम लेके जो है ना वो पूरा उनसे पूछ के आता हूँ, सारा कुछ वो पूरा गाइड करते हैं ना। तो जब उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में कहा कि मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा राजा साहब, मोहतरम अपना सुप्रीम कोर्ट ने कहा राजा साहब हमने आपके सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, हम पहले और तरीके से देख रहे थे, अब हमने सारा कर लिया, आपको आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ हम पीटीसीएल को जो है ना आर्ग्यू करना चाहते हैं। तो पीटीसीएल पे उन्होंने आर्ग्यू किया, अल्टीमेटली वो फैसला रिजर्व हो गया। अब उसकी उम्मीद है कि वो जो है ना नेक्स्ट वीक में या शायद एक आधी वीक और लग जाए, मुझे तो उम्मीद है आ जाएगा ना। तो वो उसकी भी जो है ना वो अल्लाह करे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है। जिस तरह के हमने कमेंट्स बनाए हैं ना, हमारा केस ऊपर था, अल्लाह के घर से मुझे बहुत उम्मीद है वो बेहतरीन जो है ना जजमेंट आएगी। अब मैं इस जजमेंट पे के ऊपर आता हूँ कि हमने जो है ना एक तो जवाब देना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो वर्कमैन सिविल सर्वेंट का, और एक हमने जो है ना पहले से क्लियर करना था कि इमीडिएटली बिफोर टर्म एंड कंडीशन TNT वालों की वहीं तक नहीं थी बल्कि जो है ना आगे तक थी। तो इसके लिए अब देखें, बात यह है, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, बड़े बीनी के साथ जो है ना चीज़ों को देखना पड़ता है। जो TNT के एम्प्लॉइज है ना, वो तो TNT गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट के रूल थे, गवर्नमेंट की पोस्टें थी, गवर्नमेंट के लिए वर्कर काम करते थे, और उन्होंने कहा कि ये सेम टर्म एंड कंडीशन जो है ना कंटिन्यू रहेंगी ना। जब उनका तो रौला ही नहीं है भाई, फिर दोबारा जो है ना और उनको 91 के एक्ट ने उन्होंने कहा ये तमाम के तमाम एम्प्लॉइज जो है ना वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज उनको डिक्लेयर कर दिया। पहले डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिक्लेयर किया, फिर ट्रांसफर किया कारपोरेशन को, और फिर कारपोरेशन को यह कह दिया आपको हम ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय दे रहे हैं लेकिन इनकी टर्म एंड कंडीशन आप चेंज नहीं करेंगे। जब आप चेंज नहीं कर सकती कारपोरेशन, तो स्टैट्यूटरी तो इसी को कहते हैं ना कि स्टैट्यूट के मुताबिक चलना, एम्प्लॉयर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। जब कारपोरेशन को पाबंदी लगी तो वो तो लॉ के मुताबिक ये नॉन स्टैट्यूटरी होते तब भी स्टैट्यूट होगी, क्यों पाबंदी जो आ गई ना, जब चेंज नहीं कर सकते, जो कुछ भी नहीं कर सकता। ये असल में ना बड़ा अहम इशू था जिसको ना पिशावर हाईकोर्ट में ये हमारे जो अपना दोस्त लायर है ना वो बता नहीं सके कि ना भाई जब पाबंदी है कारपोरेशन पे तो कारपोरेशन पे पाबंदी होना ही सफिशिएंट है कि जो है ना, तो बाकी चीज़ें बाकी भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब जो दूसरा इशू है ना कारपोरेशन वालों का, देखिए कारपोरेशन ने एक बात सेटल है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, कारपोरेशन ने अपने रूल्स नहीं बनाए, कारपोरेशन ने अपने रूल्स नहीं बनाए। कारपोरेशन ने 1994 में फेडरल गवर्नमेंट ने जो BPS स्कीम है ना, जो सिविल सर्वेंट के ये है, क्योंकि जो कारपोरेशन के एम्प्लॉइज जिस पोस्ट को होल्ड करते हैं ना वो पोस्ट BPS पोस्ट है, और जो BPS पोस्ट वाला बंदा जब गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो वो सिविल सर्वेंट होता है, जब वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता तो वो सिविल सर्वेंट नहीं रहता, लेकिन उसकी जो पे पेंशन मराद जो टर्म एंड कंडीशन है वो सिविल सर्वेंट वाली रहती है। लॉ ये कहता है, असल में ना ये मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आम वकीलों को समझ नहीं लगती। जब उन्होंने हमारा ये लार्जर बेंच का फैसला था, जब उसमें कहा ना उन्होंने कि दे डिड नॉट रिमेन सिविल सर्वेंट एनी मोर, इसलिए कहा था बेसिकली कि जनाब ये सिविल सर्वेंट इसलिए नहीं रहे कि ये आप जो है ना गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि कारपोरेशन के लिए काम कर रहे हैं। बाद में जो एम्प्लॉइज हैं वो अपना PTCL जो एक इदारा है, अपना स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब कहा ना बट द टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 to 22 ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट शैल रिमेन एप्लीकेबल। अब ये 3 से 22 तक की जो टर्म एंड कंडीशन है ना, ये बेसिकली सिविल सर्वेंट की टर्म एंड कंडीशन है। और ये असल में ना इतनी गहराई से ना पढ़ा नहीं गया, देखा नहीं गया। इस दफा हमने सारी चीजें अब जो है ना वो अल्लाह की मेहरबानी से ना सब चीजें जो है ना बिल्कुल वाशकाफ कर दी थी, सब चीजें बता दी थी कि जनाब जो कारपोरेशन वाले हैं उन पे भी ये 3 से 22 लगते हैं,
प्रोविजंस इसकी सिविल सर्वेंट एक्ट की, और जो टीएनटी वाले उन पे भी यही लगती है। और लार्जर बेंच बिल्कुल ये क्लियर करके कह रहा है, और ये भी लार्जर बेंच ने इसमें डिक्लेयर किया है, वायलेशन एनी ऑफ देम, अगर किसी एक की भी वायलेशन होगी तो रिट मेंटेन होगी। जानेंगे जब अपना आप देखें ना, ये 3 से 22 जो है ना, आप देखेंगे आप तो 16 नंबर जो है ना, इसकी प्रोविजन कह लें, इसको सेक्शन कह लें, इसको आर्टिकल भी हम कह लेते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट का, ये कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट ये रूल जो है ना वो उसको डिफाइन करता है। अब जो 17 नंबर है वो सिविल सर्वेंट की पे करता है। अब जो 17 नंबर के 17 जो प्रोविजन है, 17 जो एक्ट है, उसके तहत सिविल सर्वेंट को कुछ भी मिलेगा ना, तो वो 17 तो मेरे पे भी लगता है, सिविल सर्वेंट भी लगता है, हम दोनों बराबर है ना भाई, एट पार है ना, बराबर है। तो जो भी सिविल सर्वेंट को 17 के बेनिफिट मिलेंगे 17 के तहत के अलावा गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी ही 17 के तहत है। तो जब 17 के तहत कोई पे मिलेगी सिविल सर्वेंट को तो हमें भी मिलेगी। ये इश्यू जो है ना, सिविल सर्वेंट है या सिविल सर्वेंट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये इसलिए कोर्ट ने लिखा कि ये अब फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल नहीं जाएंगे। अगर वो हमें पूरा सिविल सर्वेंट डिक्लेयर कर देते, स्टेटस भी कर देते सिर्फ, तो फिर तो हम तो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में जाते। फिर जितनी जजमेंटें आ गई हुई थी ना 2016 तक जो है ना, वो सारी जजमेंटें खत्म हो जानी थी, जीरो से शुरू हो जाना था। शुक्र करें अल्लाह का कि अल्लाह हम बच गए, हम दोबारा रेट की हमारी मेंटेनेंस हो गई, हमारी सारी जजमेंटें बच गई। आरफ वाली जजमेंट आ गई हुई थी, राजा रियाज वाली जजमेंट आ गई हुई थी, और बहुत सारी अपना जो है ना रिट पिटीशन के जजमेंट आ गई हुई थी। उस वक्त हमारे बहुत सारे दोस्त हमें कहते थे, ओ यार हम आपने क्या करवा दिया सलमान अकरम राजा साहब ने, वो तो जनाब ना सिविल सर्वेंट उन्होंने, और भाई उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है उसके अंदर के सिर्फ ये सिविल सर्वेंट जो है ना सेक्शन 1 और 2 की हद तक नहीं रहे। और जो 1 और 2 जो सेक्शन है ना, वो बेसिकली है ही सिर्फ वो सिविल सर्वेंट का स्टेटस बताता है ना। तो हमने स्टेटस का क्या करना है, हमें तो टर्म एंड कंडीशन, हमें तो पे पेंशन बाकी चीजें चाहिए ना, हमने स्टेटस का क्या करना है ना। अगर हम वहां जाते सारी जजमेंटें खत्म हो गई थी, ये इतना बड़ा फैसला था जिसको समझ नहीं लगी, बाद में बड़े एतराजात करते रहे, बड़े कुछ करते रहे। अब क्या करें, हंस के टाल देते हैं कि अब जिनको पता ही नहीं है उनको क्या उनके आगे वो अपना बीन बजाए ना। तो मैंने कई दफा पहले भी क्लैरिटी की, आज फिर मैंने कहा एक दफा मैं थोड़ी सी ना बात में बात आ गई है तो मैं क्लैरिटी करता हूँ। लेकिन इस दफा हमने जो है ना वो सारी चीजें जो है ना बेंच के सामने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं। अब देखें, मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि जो कॉरपोरेशन थी ना, कॉरपोरेशन ने टीएनटी के वही तमाम चीजें जो पे पेंशन तमाम की तमाम कंटिन्यू की। 1994 में जो स्कीम आई फेडरल गवर्नमेंट की, जिसके जरिए बीपीएस स्कीम जो है 1994 में, और 1991 में जो है ना ये कॉरपोरेशन बन जाती है। वो 94 में आई है, 2-3 साल बाद जब आई तो कॉरपोरेशन ने उसको अडॉप्ट कर लिया। अब सिर्फ झगड़ा क्या है, झगड़ा यहीं पे है, इसी एक क्वेश्चन पे झगड़ा है कि ये जब अडॉप्ट कर लिया तो वो स्टैट्यूटरी नहीं रहे, वो फिर जो है ना वो नॉन स्टैट्यूटरी हो गए। हम कहते हैं नहीं स्टैट्यूटरी है, वो कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। सिर्फ ये झगड़ा है बेसिकली बुनियादी तौर पे, जिसको कोई जो है ना समझ नहीं सका है। तो हमने इस कोर्ट को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया, एक सेक्शन है, बहुत अहम सेक्शन है, बहुत अहम सेक्शन है, इसकी सही तरीके से ना किसी ने पढ़ा, ना इसकी सही क्लैरिटी हुई। वो सेक्शन है 59 का सब सेक्शन 2 96 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। क्या मैंने कहा है, 59 49 का 2 है। वो ये कहता है कि कॉरपोरेशन ने कोई भी नोटिफिकेशन निकाले, कोई भी ऑर्डर निकाले, कोई भी कुछ किया, इवन के ये जो अपॉइंटमेंट किए हैं ना कॉर्पोरेशन ने, वो भी तो लेटर ही निकाले हैं ना, लेटर निकाल के दिए हैं, नोटिफिकेशन निकाले हैं ना, ऑर्डर ही है ना वो भी बेसिकली, वो भी। और जो 94 की बेसिक स्कीम जो है ना जिसको अडॉप्ट किया वो भी, और फिर 1996 के रेगुलेशन जो है अपना रूल जो है ना उनको अडॉप्ट किया वो भी। और फिर एक लेटर ये कहा निकाला कि जो टीएनटी के अपना सारे रूल्स एंड प्रोसीजर पूरा का पूरा प्रोसीजर वो उसी तरह कंटिन्यू रहेगा जैसे टीएनटी के वक्त में था। तो उन तमाम के लिए लेजिस्लेचर ने 96 के एक्ट के अंदर 59 के सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये जो कॉरपोरेशन ने लेटर निकाले थे वो कॉरपोरेशन ने नहीं, बल्कि ये जो एक्ट 1996 है इसकी प्रोविजन के तहत निकले, और वो लॉफुली और वैलिडली मेड जो है ना इनको तस्वर किया जाएगा। और लफ्ज यूज किया डीम टू बी इशूड, डीम कहते हैं तस्वर किया जाएगा, यानी कि उस वक्त तो वाकई 96 का एक्ट नहीं था ना,
लेकिन वो कहता है अब तसव्वुर किया जाएगा कि वो 96 नहीं निकाले थे। और इससे बड़ी प्रोटेक्शन कहीं पे हो नहीं सकती, इससे बड़ी प्रोटेक्शन हो नहीं सकती। लेकिन इसको जो है ना सही तरीके से जब हमने इसको इस दफा एलेबोरेट किया है तो मोजेस बेंच ने ये जो अपना डिवीजन बेंच है इसके ऊपर 3 सफ़े लिखे हैं। अब तक जिन्होंने तशरीह की है ना कारपोरेशन के एम्प्लॉइज की ये वो, उन्होंने इस जजमेंट को पढ़े तो समझ आए तो फिर है ना भाई, उनको पढ़ें। एक ये 59 का सब सेक्शन 2 आज मैंने बताया आपको, बिल्कुल क्लियर किया हमने, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है ना बताया। और उसके अंदर एक लफ्ज लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट और लॉ। नॉट विद स्टैंडिंग जो है ना, इसके ऊपर इस ऑनरेबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट का रेफरेंस दिया है कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आज से पहले जो था ना उसके ऊपर जो है ना ये जो सेक्शन है जिसके अंदर नॉट विद स्टैंडिंग आ गया है ना, ये ओवरराइड करेगा, ये काठी डाल लेगा, ये उसका हेड है, ये उसका बाप है, ये उसका सब कुछ है। इसके आगे अगर कोई भी चीज आएगी वो नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसकी अहमियत देखें, नॉट विद स्टैंडिंग शुरू में लिख दिया। अब नॉट विद स्टैंडिंग की जो है ना वो बड़ी डिटेल के साथ जो है ना तशरीह की है और इस पे 3 सफ़े लिखे गए हैं इस जजमेंट के अंदर। अब तक किसी ने बताया है आपको ये बात? किसी ने नहीं बताई। कोई इतनी गहराई से समझ होती किसी को, मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उस वक्त बताऊंगा, जब पहले सारे जो है ना अपना अपना जोर लगा लें ताकि मुझे पता लगे, मैं बताऊं अपने दोस्तों को कि देखें हम कोई इतने जो है ना आम से लायर नहीं है ना, हमारा चैम्बर आम सा लायर, अल्लाह के मेहरबानी से सलमान अकरम राजा साहब तक जो है ना हमारे साथी जो है ना इसमें ना वो हमें असिस्ट करते हैं, सारा कुछ हमें इस चीज़ लेते हैं। तो अब उसका मैं ना ये पैरा नंबर ना 4 जो है ना जजमेंट का, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ। वहां से उनका जो पहला जो है ना पहला जुज है, जो पहली रखी है वो रखा है 96 एक्ट का 2T, 2 सब विद इन ब्रैकेट T स्मॉल t। तो जो 2T है ना ये डेफिनेशन क्लाज है 96 के अंदर, इसका ये डेफिनेशन क्लाज है टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज की। तो मैं लंबा हो जाएगा, मैं पहले रोमियो सर से कह रहा था कि यार अब इतनी कंफ्यूजन पैदा हो गई है, मेरा दिल अपना ये चाहता है कि मैं बिल्कुल जो है ना कंफ्यूजन जो है ना वो दूर कर दूं। यार ये तो फिलहाल की जिम्मेदारी होती है ना, अगर वो समझता है पूरा तो फिर उस जो है ना उसको दूर करना चाहिए। तो इसमें जो है ना टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज, मैं जजमेंट का वो पढ़ रहा हूँ, टेली कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज मीन्स द एम्प्लॉयज ऑफ द कारपोरेशन, द एम्प्लॉयज ऑफ द कारपोरेशन हु आर ट्रांसफर्ड टू द एम्प्लॉयमेंट एट द कंपनी अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो कारपोरेशन के एम्प्लॉयज हैं, अब बताएं मुझे, ये जो कारपोरेशन के एम्प्लॉयज हैं ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें TNT वाले भी हैं, इसमें कारपोरेशन वाले भी हैं। एम्प्लॉयज ऑफ द कारपोरेशन जहां पे आएगा ना वो TNT वाले भी और कारपोरेशन दोनों हो गए अंडर दिस एक्ट। और ये एक्ट ट्रांसफर कर रहा है, जो एक्ट करेगा ना वो तो स्टैट्यूटरी होता है ना भाई, एक्ट तो बताते खुद स्टैट्यूट है ना, तो ये डेफिनेशन क्लास ही डाल दी तुम कि अब इसमें बिल्कुल जो है ना वो क्लैरिटी कर दी है कि जो एम्प्लॉयज हैं, और फिर आगे वो बता दिया इसके अंदर TNT वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, सिर्फ इसमें वो एम्प्लॉय शामिल नहीं होंगे जो जब ये अपना ट्रांसफर हो रही थी तो एक ऑप्शन दिया था जो गवर्नमेंट में वापस जाना चाहते हैं ना तो वो वापस जा सकते हैं, लेकिन वापस कोई भी नहीं गया था, ना गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया। इसमें लिख दिया था कि हम ऑप्शन देंगे कि जिसने वापस जाना है गवर्नमेंट में तो वो वापस चला जाए। वो अपना ये 36 का सब सेक्शन 3 है, तो उसमें ये लिख दिया है, लेकिन गया इसलिए नहीं था। अगर वो ऑप्शन देते तो हो सकता आधे वर्कर जो है ना वो भाग जाते पीछे को, नहीं जनाब हम तो गवर्नमेंट के कहीं और जाके काम करेंगे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने गारंटी अपने सिर पे ले ली थी, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना एज ए गारंटर आपके साथ रहेगी। कहीं पे भी कोई इदारे का जो है ना मैनेजर, कोई भी जो है ना मालिक जो है ना वो वायलेशन करेगा तो फिर गवर्नमेंट अपने पास से आपको देगी ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, जो ये आ गया हुआ है। तो ये 4 का ये जजमेंट का पैरा नंबर 4 है। 4 का मैंने एक सेक्शन पढ़ा है, इसके बाद 35-36 की तशरीह की गई है। तो 35-36 जो है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की गारंटी मौजूद है, और कि गारंटी तो उस वक्त होती है कि अगर कोई ना दे तो फिर गारंटर अपने पास से देगा। अगर ये इदारा बैंकरप्ट हो जाए, खत्म हो जाए, PTCL अपना अल्लाह माफ करे हमारा गवर्नमेंट का ये अपना हमारा इसमें खून पसीना शामिल है, अवाम नास का पैसा शामिल है, अगर ये PTCL डूब भी जाए या खत्म हो जाए तो फिर भी जो है ना
तुम्हारे जो पे एंड पेंशन के राइट्स है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये पढ़ाना पड़ेगा, ये मैं पढ़ा देता हूँ, ये हमने पढ़ा दिया है, ये हमने समझा दिया है, हमने बिल्कुल कर दिया है, फिर भी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो हमें देगी। फेडरल गवर्नमेंट फिर भी नहीं ले सकती। तो अभी तक पीटीसीएल जो है ना प्रॉफिट कमा रहा है, अगर नहीं भी होगा तब भी ये देगा ना, इतना बड़ा जो है ना, ये बिल्कुल इसमें कलादें डाल दी गई हैं बकायदा जो है ना ये अपना। और इसके बाद जो है ना ये ये है अपना पेज नंबर 7 है जजमेंट का, इसके ऊपर लिखा है सेक्शन 59 का सब सेक्शन 2, जिसका मैंने पहले भी बड़ी डिटेल के साथ जिक्र किया है। तो इसका जो है ना पूरा डाल दिया है। अब इसके मैं आखिरी चंद लाइनें जो है ना मैं पढ़ना चाहूंगा। ये स्टैच्यू है, ये लॉ है। लॉ जो है ना तशरीह गलत अपना हो सकती है, जजमेंटें चेंज हो सकती हैं, लॉ कभी चेंज नहीं हो सकता है, लॉ को कोई चेंज नहीं, लॉ उसी तरह रहता है। तो इसके आखिरी जो है ना सिर्फ मैं वो करूंगा कि जितने भी ऑर्डर, नोटिफिकेशन, और यहां तक कह दिया है कॉर्पोरेशन ने कोई एक्शन भी किया। एक्शन क्या होता है? तहरीरी नहीं होता। एक्शन तो वैसे होता है, कोई एक्शन भी कर दिया ना, जुबानी भी कर दिया है तो उसको भी प्रोटेक्शन दे दी लॉ ने। क्या बात है यार, कोई एक्शन कर दिया उसको भी प्रोटेक्शन दे दी लॉ ने। और उसने कहा शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन लॉफुली एंड वैलिडली मेड, टेकन, इशूड, वेस्टेड, ट्रांसफर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड शेल कंटिन्यू। और साथ ये भी कह दिया कि ये कंटिन्यू भी यही रहेंगे। जब कंटिन्यू कह दिया फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अनलेस अमेंडेड, वेरिड, विड्रॉन, रिसाइंड, annulled by a person or authority competent to do so under this act। यानी कि जब तक लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है जिसने ये एक्ट बनाया है वो नया एक्ट ला के को तरमीम करके जो है ना वो चेंज नहीं करेगी, तो ये कंटिन्यू रहेंगे। ये था असल में ना वो। अब इसकी जो है ना एंड पे आके ना बड़ी इसकी तशरीह की है, बिल्कुल सारा कुछ करने के बाद जो है ना जो इस ऑनरेबल बेंच ने लिखा है ना वो भी किसी ने नहीं पढ़ा। मैं आपको बताता हूं, जो समझ रहे हैं ना कि इसमें तो कॉर्पोरेशन के पे स्केल का जिक्र ही नहीं आया, इसमें तो कॉर्पोरेशन का जिक्र ही नहीं आया। बहुत सारे मुझे फोन आ रहे थे, मैं कह रहा था यार जरा थोड़ी सी मुझे फुर्सत मिल लेने दें, मुझे जरा डिटेल से इसको पढ़ भी लेने दें और फिर जो है ना वक्त भी मिल लेने दें, क्योंकि वक्त निकालने के लिए पहले बहुत सारा कुछ करना, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। जो इमरजेंसी होती हैं वो पहले होती है ना। इस्लामाबाद में केस लगे हुए थे तो फिर वहां जाना पड़ गया। अब मैं इसका आखिरी पैरा पढ़ इसका जो है ना वो मैं पढ़ता हूँ। इसमें 2-3 जजमेंटें देके ये 3 सफ़ों पे मुश्तमिल है। ये 59 का सब सेक्शन 2 आखिर में क्या कहा है, ऑपरेटिंग पार्ट जो है ना, जो जजमेंट की राय होती है ना कि इस लॉ से मैं ये ड्राइव कर रहा हूं, तो वो ड्राइव क्या किया है, ये 4 का सबसे आखिरी ऑपरेटिंग पार्ट है। दी अबव नॉन एब्स्टेंट क्लॉज प्रोटेक्ट्स the provisions, the previous orders, notifications made under the Act 1996 and अब बहुत अहम बात जो है ना जो वो ये बेंच कह रहा है, एंड PTC पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन अडॉप्टेड, जो कॉरपोरेशन ने अडॉप्ट किए थे प्रीवियस पे स्केल्स, पुराने पहले वाले पे स्केल जो TNT वालों के थे, जो कॉर्पोरेशन ने अडॉप्ट किए अपने एम्प्लॉइज के लिए ऑफ TNT डिपार्टमेंट, कहता वो भी प्रोटेक्ट हो गए इस 59 के सब सेक्शन 2 के तहत। जब वो प्रोटेक्ट हो गए तो भाई ये तो लफ्ज लिखा हुआ यहाँ पे PTC अडॉप्टेड प्रीवियस पे स्केल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यही तो केस था कॉर्पोरेशन वालों का। और जब ये प्रोटेक्ट हो गए तो जो प्रोटेक्टेड होती है ना उसकी वायलेशन जो है ना वो रिमेंडेबल होती है। कुछ भी कहीं भी चले जाएं, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ये अकेला जो है ना, अकेला जो मैंने लफ्ज़ों को पढ़ के सुनाया ना, ये कॉर्पोरेशन को 100% जो है ना उनके पे स्केल को प्रोटेक्ट कर देता है। ये इस बेंच ने आखिर में फाइंडिंग दी है, और फाइंडिंग पहले 2T बयान किया है, फिर 35 का बयान किया है, फिर 36 जो है ना वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बयान किया है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो है ना 59 का सब सेक्शन 2 बयान किया है, फिर इसका नॉन एब्स्टेंट क्लास बयान किया है, उसके बाद ये फाइंडिंग दी है। तो फाइंडिंग जो है ना ये बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब ये प्रोटेक्टेड हो गए, खत्म हो गया मामला, कॉर्पोरेशन वाले सारे जो है ना यहाँ से क्लियर हो गए, कोई अब हाम नहीं रह जाता। अगर किसी को कोई अब हाम है तो मुझे बताए और मुझे समझाए कि किस तरह जो है ना ये इस क्लास को जो है ना रद्द किया जा सकता है। हमारा तो स्टांस ही ये था कि जो अडॉप्टेड थे वो भी प्रोटेक्टेड है, वो पहले वाले तो थे ही प्रोटेक्टेड। तो ये उन्होंने जो है ना वो हमारा स्टांस जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद ये जो कहता है ना जो कॉर्पोरेशन अडॉप्ट किए थे
तो वो सारे अपना अडॉप्ट, इसके बाद सारी चीजें जो अडेप्टेड थी वो गवर्नमेंट के मुताबिक चल रही थी। अब ये पैरा नंबर 4 है। अब जब 5 को पढ़ेंगे ना, इसके कॉन्सिक्वेंस में पढ़ेंगे, इसकी कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे ना आप, जब इसकी कंटिन्यू पढ़ेंगे फिर वो आता है 5/7/2010। 5/7/2010 को जो अपना गवर्नमेंट का लेटर निकाला गवर्नमेंट ने, उससे पहले सारे गवर्नमेंट के जो लेटर थे उनको वो गवर्नमेंट के मुताबिक मिल रही थी। 5/7/2010 को पेंशन का जो पे का लेटर निकाला वो उन्होंने अपना जो है ना इसको जो है ना कंटिन्यू नहीं किया, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो वो जो 5/7 का नोटिफिकेशन है जिसपे इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो पहली दफा जो है ना वो एक डिस्क्रिपेंसी पैदा हुई है ना, वो पूरा का पूरा लेटर जो है ना अदालत ने पेस्ट कर दिया है कि ये वायलेशन हुई है पहली दफा ना। तो इसका मतलब कारपोरेशन वाले जो है ना यहाँ तक तो सारे ही आ गए ना कि जिनको मिल रही थी, सबको मिल रही थी, सभी प्रोटेक्टेड थे। तो ये वायलेशन है, इसको भी उन्होंने कह दिया अपना बेंच ने कि ये जो है ना इन पे लागू होता था, इसको उन्होंने नहीं किया। अब आगे आ जाते हैं आप जो है ना 6 में। आप 6 में कहेंगे कि जब 2005 में ये 6 में आके ना सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ, जब इसके 26% शेयर बेचे गए हैं, तो उस वक्त भी गवर्नमेंट ने ये कहा भाई पहले जो है ना ये शर्त है कि जो कॉरपोरेशन के ट्रांसफर्ड एम्प्लॉई हैं, वहां पे 36 का जिक्र किया है, कॉरपोरेशन एम्प्लॉई का जिक्र किया है सेल परचेज एग्रीमेंट के अंदर। तो ये जो है ना आप अब कीमत कम कर लें, हमें जो आपने बिड देनी है ना वो आप कम दे दें बेशक, लेकिन एक ज़हन नशीन कर लें कि, और ये हम आपको तहरीर में भी आपसे लेंगे कि आप जो है ना इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे, वो फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक देंगे। तो ये जो अपना 26% शेयर फरोख्त हुए ना, ये इसके साथ जो है ना मुंसलिक होकर हुए, और बिल्कुल जो है ना इस कोर्ट ने जो है ना ऑनरेबल बेंच ने जो है ना वो उनकी सेल परचेज एग्रीमेंट को बिल्कुल पूरा मेंशन कर दिया है कि उस वक्त जो है ना ये पाबंदी गवर्नमेंट की ना इन्हों आ गई। तो अल्टीमेटली क्या था, अगर ये पाबंदी ना होती पे स्केल वाली, तो फिर जो ये शेयर की कीमतें हैं ना जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलनी थी वो ज्यादा पैसे मिलते। तो उन्होंने कहा ये लाइबिलिटी जो है ना हमने कल देनी है, तो लिहाजा कम पैसे लगाए ना, उन्होंने शेयर की कम पैसे दिए। तो ये तो जब इन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं हमारे पैसे, तो उनको जो है ना किसी भी सूरत में जो एहतिसालात है ना वो किसी सूरत में कम नहीं कर सकती। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि 74% वाला, जिनके पास 74% शेयर है वो देने को तैयार है। 26% वाला जिसके ऊपर पाबंदी है बकायदा तहरीर में, उनका जो मैं कहता हूँ उनका जो सेल परचेज एग्रीमेंट है ना, अगर वो पे पेंशन नहीं देते हैं ना वो डिफंक्ट हो जाता है, वो जो है ना वाइड हो जाता है, वो इलीगल हो जाता है, उसकी लीगल हैसियत खत्म हो जाती है, वो फिर वापस चले जाएं एहतिसालात जो है ना वो नहीं अपना इसको होल्ड कर सकते, फिर ये गवर्नमेंट होल्ड करेगी ना। ये बिल्कुल इसमें लॉ क्लियर है, इसमें ना कोई ऐसा अभाम नहीं है। तो ये 6 का जो है ना, ये मैं बता रहा था पैरा नंबर 6 जो है ना, इसमें बिल्कुल जो है ना वो तमाम चीज़ें क्लियर हैं। आखिर में जाके ना ऑनरेबल बेंच ने वो सुप्रीम कोर्ट अपना कि ये जवाजुल ख्वाजा वाली जजमेंट जो है ना वो बड़ी डिक्लेयर है, तो उसको डिक्लेयर करके इन्होंने बिल्कुल जो है ना आखिर में कह दिया है कि गारंटी जो है ना वो ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज के लिए अवेलेबल है। जब गारंटी मौजूद है तो रिट तो होती ही गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट की गारंटी मौजूद है तो रिट भी मेंटेनेबल है। अब गवर्नमेंट की गारंटी ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय के लिए मौजूद है। ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय कौन है? कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज है। कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज कौन है? जो कॉर्पोरेशन खुद भर्ती की है, और जो अपना TNT के एम्प्लॉइज है वो दोनों कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय है। इसलिए इनको अलग अलग जो है ना, जब लेजिस्लेचर ने अलग अलग नहीं किया तो इनको जो है ना कुछ कहते हैं उनको अलग बयान करें, हमें अलग बयान करें। भाई लेजिस्लेचर ने इकट्ठा बयान किया है, इकट्ठा कर दिया है, ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय कह दिया है, तो कैसे अलग अलग कर दें? पॉसिबल नहीं है। इसलिए जजमेंट ने किसी ने भी अलग अलग नहीं किए हैं। तो मैं लंबा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं आगे बस एक पैरा जो है ना वो बताऊंगा, उसके बाद जो है ना इसको मैं एंड करता हूँ कि पैरा नंबर 9 है। वो सारी चीज़ें डिस्कस करके ना पैरा नंबर 9 जो है ना वो बहुत अहम है, ऑपरेटिंग पार्ट है। अब उसमें कहता है इन व्यू ऑफ अबव, जो इससे पहले बयान किया हमने, बेंच कह रहा है ना, ये ऑनरेबल कोर्ट कह रही है ना, इट कैन कन्वीनियंटली, आसानी के साथ बी हेल्ड, ये जो है ना हेल्ड किया जा रहा है, डेट द रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द PTCL
respondent of the instant appeal as well as the appeal mentioned serial number 12215, जो अपीलें 1 से लेकर 215 तक हैं, इनके जो रिस्पोंडेंट हैं, अब जो पीटीसीएल ने की हैं तो उनके रिस्पोंडेंट कौन है? एम्प्लॉय हो गए ना। एंड petitioner in writ petition mentioned at serial number 216 से 220 in appeal are entitled, जितने भी रिस्पोंडेंट हैं इनके are entitled, वो मुस्तहिक हैं for enhancement in their pension as notified by the federal government for its retired employees, जो फेडरल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए देगी पेंशन, तो उनके लिए ये जो है ना एम्प्लॉय जो रिस्पोंडेंट है इन पिटीशन के 1 से लेकर 215 तक की जो पिटीशन हैं, जो आईसीए हैं, वो जो है जो रिस्पोंडेंट है ना वो एंटाइटल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं यहाँ पे। अब जो इसमें कारपोरेशन की अपीलें हैं, जो कारपोरेशन एम्प्लॉय ने की हैं, तो उनका रिस्पोंडेंट कौन हुआ? पीटीसीएल। उनका रिस्पोंडेंट कौन हुआ? पीटीईटी। क्या पीटीईटी पेंशन का एंटाइटल हो सकता है? क्या पीटीईटी एंटाइटल हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। तो बात यह है कि सिर्फ कोर्ट ने यहाँ पे ये नहीं देखा, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तमाम के तमाम अलाउ कर दिए, जबकि जो कारपोरेशन की हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट करना पड़ेगा। इसी चीज पे हमने रिव्यू करना है, इसी चीज के लिए हम कोशिश कर रहे थे ताकि ये हम कोर्ट को समझा दें कि बगैर रिव्यू के ही, इसमें तो रिव्यू की भी जरूरत नहीं है करने की। अल्टीमेटली यार जो कारपोरेशन के एम्प्लॉइज ने रिट अपना आईसीए किए हैं, थोड़े से आईसीए हैं वो ना, तो वो कहता है उनके जो रिस्पोंडेंट है ना वो एंटाइटल हैं। तो रिस्पोंडेंट जो है ना वो पीटीसी तक तो एंटाइटल नहीं हो सकता ना। अब ये आप देख लें, ये जजमेंट जो है ना इस वजह से है। अब इसका जो आप आखिरी देखेंगे ना, आखिरी जो ऑपरेटिंग पार्ट है उसमें जाके जो है ना इसका लास्ट में ना रिजल्टेंटली 12 नंबर पैरा है, रिजल्टेंटली द इंस्टेंट अपील एंड द अपील मेंशन एट सीरियल नंबर 12215 इन अपेंडिक्स ए आर हेयर बाई डिसमिस ना, वो तमाम की तमाम उन्होंने समझा सारी पीटीसीएल की हैं तो डिसमिस कर दी और वहां पे एंटाइटल कह दिया। जब 9 को पैरा नंबर 9 को और 12 को इकट्ठा पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे कोर्ट को जो है ना, क्योंकि वहां पे कोर्ट ने एंटाइटल कर दिया है पहले पैरा नंबर 9 में, अब वो डिसएंटाइटल नहीं कर सकता। यहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक है। ये जो 1 से लेकर 2, तो वहां पे तो उन्होंने सिर्फ डिसमिस नहीं किया पैरा नंबर 9 में, वहां पे एंटाइटल का कहा है। एंटाइटल सारे हो गए, बिल्कुल ठीक है इस बात में ना, एंटाइटल हो गए। अब यहाँ पे आके जो है ना पैरा नंबर जो ये जो है ना, यहाँ पे आके मिसअंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने समझा कोर्ट ने कि 1 से लेकर 215 तक जितनी भी अपीलें हैं वो सारी शायद पीटीसीएल ने की हैं। हमने सिर्फ ये कहना है कि नहीं जनाब, जैसे आपने ना पूरा जो एंटाइटल किया है ना वो तो पूरी फाइंडिंग के बाद किया है ना, यहाँ पे क्लैरिकल मिस्टेक है। इनमें 1 से लेकर 215 तक जो है ना जितनी भी कारपोरेशन वाली है जो है ना, वो कारपोरेशन वाली डिसमिस नहीं होगी, वो अलाउ लिखनी पड़ेंगी। बस ये क्लैरिकल मिस्टेक है, इसको हमने जो है ना दुरुस्त करवा लेना है। अब हम इस पे सोच रहे हैं कि ये रिव्यू फाइल कर लें। वैसे तो ये हमारे हिसाब से जितना क्लियर है ना, बिल्कुल इसमें कोई अभाम नहीं है। तो कारपोरेशन वाले भी तमाम क्लियर हैं, टीएनटी वाले भी क्लियर हैं, तमाम चीजें क्लियर हैं। मैंने पूरी डिटेल के साथ अपने पास से एक लफ्ज नहीं कहा, जजमेंट के अंदर से सारी चीजें बयान की हैं। इसके लिए हमने जो है ना सीएम भी देनी है, कम सीएम दें, हम सीएम के जरिए अगर कोर्ट कर देती है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फाइंडिंग चेंज नहीं हो सकती। क्लैरिकल मिस्टेक यहाँ पे हुई है ना, ये चेंज होनी है। ये सिर्फ एक इशू है जिसमें मैंने आपको बताया। तो इसके लिए हमने जो है ना वो रिव्यू भी फाइल करना चाहते हैं हम। अगर पहले हम सीएम देते हैं, अगर सीएम में नहीं होता फिर रिव्यू कर देंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है। फाइंडिंग जो दी हैं वो तो एक लॉ एलेबोरेट करने के बाद दी है, वो चेंज नहीं हो सकती। ये क्लैरिकल मिस्टेक है, ये असल में थोड़ा बहाम था जो मैंने दूर करना था। बहुत शुक्रिया तारक रमिया साहब। मुझे जो है ना ये इस जजमेंट के अंदर ना वीएसएस वालों को अलहदा से है, ये लंबी हो गई है थोड़ी सी, तो मैं उनका जो है ना विवाद में जो है ना मैं कर लेता हूँ ये मैंने हाँ। तो ये मैंने ना आपको ना बिल्कुल जजमेंट का एक ईच एंड एवरीथिंग इतनी डिटेल के साथ बयान किया है, किसी ने नहीं बयान किया होगा, क्योंकि मैंने खुद बनाई है ना चीजें। जिसने खुद बनाई हो, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका कितनी ग्रिप होती है ना, तो उसकी तो ग्रिप, मेरी ग्रिप इसलिए है मुझे एक एक लफ्ज का पता है। मुझे वैसे जुबानी याद है, मैं ना भी पढ़ता, लेकिन मैंने ये जजमेंट इसलिए पढ़ के सुनाए आपको पहले, ताकि जो है ना कोई अभाम ना रहे। तो मैंने ये तमाम चीजें क्लियर कर दी है। मेरा ख्याल आप जो है ना
TNT वालों को और कारपोरेशन वालों को दोनों को खुशियां मनानी चाहिए और जो है ना खराजे तहसीन पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मोहतरम सिंगल जज हैं बाबा सत्तार साहब, उनसे एक जजमेंट ली और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि कारपोरेशन वाले और TNT वाले दोनों इक्वली जो है ना अपना एक जैसे उनका स्टेटस है, वो एक जैसे ना पे स्केल और पेंशन के मुस्तहिक हैं। वो अकेले जज थे, ये 2 जज हैं। उसके बाद हमने DB से ले लिया है। दुआ करें अल्लाह करे कि जो आने वाला है ये अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट से, उसमें जो है ना फिर हमारा ये सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, फिर हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, पहले सिंगल जज का फैसला, अब फिर DB का फैसला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये तीनों फैसले ना अल्लाह की मुझे घर से उम्मीद है। और मैंने आपको याद होगा अपने पिछले व्लॉग में ये लफ्ज कहे थे कि कारपोरेशन के एम्प्लॉयज के लिए जितनी अब मेरी तैयारी है ना, मैं आज बयान नहीं करूंगा इसलिए कि PTCL तैयारी कर लेगी। याद है आपको मेरी पिछली जो है ना वीडियो, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना, जुबानी नहीं कह रहा हूँ, उसको एक दफा निकाल के आप सुन के देख लें। मैंने कहा था कारपोरेशन के लॉ में बयान नहीं करूंगा क्योंकि वो तैयारी कर लेंगे और उस वक्त के बाद जो है ना मैं आपको पूरा जो है ना एलैबोरेट भी कर दूंगा। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, मैंने तमाम चीजें बता भी दी हैं आपको। उस वक्त मैंने आपकी बेहतरी के लिए बताई थी। बहुत शुक्रिया, जींदे रहो, बसते रहो। राणा साहब, बात यह है कि राणा साहब पसीने से शबाबूर थे, लेकिन उसके बावजूद PTC के वर्करों से इतना प्यार है। लेकिन मीडिया भावे छोटा हो भावे बड़ा हो, वो मीडिया होता है, हमने कुछ नहीं लेना। लेकिन आपकी मैं एक फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आगे तक लेके जाएं। हमने कोई पैसे नहीं लेने, हालांकि मीडिया वाले भी किसी प्लेटफॉर्म पे आपसे 3 लाख भी ले लेंगे, लेकिन वो आपको नशर नहीं करेंगे। हम बिला खौफ अपने ही खर्चे पे राणा साहब के पास आते हैं, आपके लिए आते हैं ना, PTC वर्करों के लिए आते हैं राणा साहब। यही बात ये वैसे मैं एक बात बताऊं, जो रोमियो साहब ने कहा है ना कि पसीने वाली बात ना, यही महीना था। इसी महीने, ये नहीं इससे अगले वाला महीना, ये जुलाई है, अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में मैंने जो है ना वो जेल में काटे थे, अडियाला जेल में ना, और वो आपके लिए इससे कहीं ज्यादा पसीना आता था। तो मैंने वहीं पे अहद कर लिया था अपने आप के साथ कि जैसे मैं जेल से निकलूंगा ना, जितना मैंने जो है ना आज पसीना बहाया है ना, मैं इसका जो है ना फल जो है ना अपने पसीने का ना अपने वर्करों को दूंगा। और उसके बाद मैंने कहीं पे जो है ना, चाहे रात के 2 बज जाए, 4 बज जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सारे दिन लाइब्रेरी में बैठना पड़े, मैंने जो है ना उनके लिए तैयारी में कभी कमी नहीं की है। अब मैंने पहले भी कई दफा, मुझे शर्म भी आती है कहते हुए, मैं बार बार कहता अच्छा लगता हूँ कि इस प्रोग्राम को जो है ना ये चलाएं, आप वो करें। तो ये अपना रोमियो साहब बेचारे आते हैं, जब आके कहते हैं ये कितनी मोहब्बत है यार, और आप इतना भी नहीं कर सकते यार, मुझे अफसोस होता है वैसे यार। देखें ये पसीना आया, इससे कहीं ज्यादा पसीना जेल के अंदर था जो मैंने बर्दाश्त किया। महीने से ज्यादा जेल काटी ना, किस लिए काटी थी? आपके लिए। मेरा कोई इशू नहीं था। मुझे वो कहते थे आप मुंह मांगी कीमत जबान से निकालें, हम आपको जो है ना जबान से निकली हुई कीमत जो है ना पूरी करते हैं, आप ना हो। मैंने कहा मैंने फाइट करनी है, मैंने वर्करों के लिए फाइट करनी है, मैंने फाइट की और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा भी कहीं पे ना मेरे पैर जो है ना वो उनमें कहीं लर्जश ही नहीं आई। कहीं एक दफा साबित कर दें, कहीं मैंने एक दफा कभी मैनेजमेंट के हक में स्टेटमेंट दी हो, मैंने कहीं जो है ना मैनेजमेंट के हक में कोई केस लड़ा हो, मैं कहीं मैनेजमेंट के साथ जो है ना बैठ के मैंने मीटिंगें की हो, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, मैंने CBI भी यूनियन भी मैंने छीन ली थी, मैंने सारे को बाहर निकाल के फेंक दिया था। और फिर जो है ना मेरे साथी अब उन्होंने कहा कि राणा साहब आप जो है ना वो बाहर जाके आप बेहतर कर सकते हैं। मैंने भी आज मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, राणा साहब रिक्वेस्ट करता हूँ, खर्चा लेके भी प्रोग्राम नशर करते हैं। ये देखें रोमियो साहब जो है ना बेचारे फ्री में आते हैं, फ्री में मोहब्बत के साथ। आज जो है ना मोहब्बत का इस दफा जो है ना कम अज कम देखें, पहले सिंगल बेंच की जजमेंट जो है ना कारपोरेशन एम्प्लॉइज के लिए आई थी, TNT वालों के भी लिए वो इस्लामाबाद में फंस गए थे, वो कारपोरेशन में फंस गए थे, वो भी यहाँ पे ना, और अल्लाह की मेहरबानी थे उन्होंने ये जब हमने इतना लेबोरेट कर दिया था तो वो डिफाइन ही नहीं कर सके ना। इसलिए जो 59 का सब सेक्शन 2 है ना, जिनको प्रोटेक्ट करता है, जो 94 की जो BPS स्कीम है ना, उसमें BPS 1 से लेकर 22 तक के लिए है वो ना। जब वो सबके लिए है तो फिर उसमें तो ये कहना ये वर्कमैन है, ये सिविल सर्वेंट, उसका फंक्शन ही खत्म हो जाता है। तो ये हमने कहा था भाई उनका फंक्शन ही नहीं है, आप कहें भी वर्कमैन, तो वर्कमैन से क्या हमारी BPS स्कीम चेंज हो जाएगी? हाँ, ये असल में ना वो था। हम सारी बहुत शुक्रिया। जीते रहो, बसते रहो। थैंक यू।